नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। यानी कि इंडियंस के लिए अच्छी न्यूज नहीं है, वजीरेक्स हैक हो गया है। तो देखिए, ये सारा का सारा अपडेट जो भी था आपको ट्विटर और टेलीग्राम पर प्रोवाइड पहले ही करा दिया था। देखिए, और डिटेल के इंतजार में था। अब जो डिटेल है उसके आधार पर मैं आपको अभी करंट में क्या चल रहा है, जो ये हैक हुआ है, आपका क्या गया है, क्या कुछ वापस आने का चांस है, वो उस कंडीशन पे आप बात करेंगे। हैक तो हो चुका, अब ये हुआ कैसे वो भी बताएंगे। दूसरा, इसमें देखिए आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पिक्सल वर्स का। एक साथ 5-6 एक्सचेंज ऊपर ये लिस्ट हो रहा है, वो बड़े बड़े एक्सचेंज कौन कौन से हैं और आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वजीर एक्स पर। तो देखिए, करंट अपडेट के लिए आपको देखिए टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है, और ये सारी की सारी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट भी मैंने अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आते हैं वजीर एक्स के साथ आखिर ये हुआ क्या। तो देखिए, वजीर एक्स पर जो आज हैक हुआ वो हुआ $235 मिलियन का। अब ये $235 मिलियन छोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज के हिसाब से देखें, वजीर एक्स के हिसाब से देखें, तो उसका टोटल जो है वो 50% के आसपास बनता है जो उसके पास फंड है। अब 50% का हैक हो जाना एक एक्सचेंज के लिए, वो भी इंडियन एक्सचेंज के लिए, थोड़ी बड़ी बात है। अब यहां पर आपका क्या गया, लेकिन अब आपका क्या है ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका क्या क्या हैक हुआ है। लेकिन देखिए, अगर मैंने अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो पहले तो मैं इसको ज्यादा यूज ही नहीं करता। जब से इसमें पीछे जो पंगा हुआ था बाइनेंस और वजीर एक्स का, तब से मैंने इसको यूज करना छोड़ दिया था। तो मेरा तो इसमें मिनिमम अमाउंट थोड़ा बहुत ही पड़ा हुआ था, वो भी जैसा है वैसा ही है, उसमें मेरा कुछ भी कम नहीं हुआ है। लेकिन अब जिसका कुछ फंड कम हुआ है तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा जरूर, और आपका कौन कौन सा टोकन ऐसा है जिसका फंड आपका गया बिल्कुल या कम हुआ है, वो आप एक बार कंफर्म जरूर करें। अब यहां देखिए, जो हैक हुआ वो हुआ है इथेरियम, यानी इथेरियम जो मल्टी सीट वॉलेट था वो। अब यहां टोकन भी जो ज्यादातर आपके कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुए होंगे वो इथेरियम बेस होंगे, इथेरियम ब्लॉकचेन पे जो होंगे वही यहां पर कहीं मुझे लगता है कि आपके कम हुए होंगे। तो आप एक बार नोटिस जरूर करें कि आपके पास कौन कौन से ऐसे टोकन जो वजीर एक्स पर हैं, और वो भी इथेरियम ब्लॉकचेन पर, क्योंकि जो मल्टी सीट वॉलेट था वो इथेरियम पर। तो यहां अब मेन चीज क्या है, कहीं अगर पर्सनल वॉलेट होता तो एक अलग बात है। अब मल्टी सीट वॉलेट है, यानी कि आप ये मान लीजिए जैसे आप बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं। अब ज्वाइंट अकाउंट में जैसे आपने अगर दो बंदे हैं या 3 बंदे हैं, तो ज्वाइंट अकाउंट में आपको ये मान लीजिए 2-3 बंदों के एक्सचेंज वो सिग्नेचर एक साथ चाहिए, तभी जाके उसमें से कोई भी विड्रॉ हो सकता है। तो इसी तरीके से ये मल्टी सीट अकाउंट था। अब मल्टी सीट अकाउंट में भाई अगर पूरा एक ग्रुप होगा, चाहे वो 2 बंदों का हो चाहे वो 10 बंदों का हो, अब उसमें से उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा होगा, भाई 60% के सिग्नेचर होने चाहिए तभी इसको कोई ऑपरेट कर सकता है। या मान लीजिए 10 बंदे हैं तो 10 में से 8 के सिग्नेचर कंपलसरी हैं, या मान लीजिए 5 के कंपलसरी हैं। तो भाई अब ये कहो किसी एक बंदे ने ये किया है, ऐसा नहीं है। अब ये टोर्नेडो कैश पे जाके ये एक तरह से भाई देखो विड्रॉ तो चल रहा है, इवन अभी सिवाय इनको भी इन्होंने वहां विड्रॉ शुरू कर दिया है। तो यहां अब बात है पूरा एक ग्रुप कहीं कहीं ये इन्वॉल्व है जो इसको एक तरह से हैक करने में साथ है। तो यहां जो मल्टी सीट वॉलेट को जो सिग्नेचर करते थे, जिनको ये अथॉरिटी थी, ये मुझे लगता है कि सारा सारा काम उन्हीं का है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी रजामंदी नहीं है तो आप हैक कैसे कर सकते, कोई एक बंदा तो हैक कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको अथॉरिटी नहीं है। तो भाई अब देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। लेकिन फिलहाल ये कहोगे बाइनेंस वो वजीर एक्स अपनी तरफ से आके कुछ बोला है, तो वजीर एक्स अभी कुछ भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन एक अपडेट जरूर आया है जो इन्होंने बोलता कि भाई हाँ ठीक है, हाँ ये चीज हमारे साथ हुई है और हम बहुत जल्दी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हो, समस्या तो हमारे लिए खड़ी कर दी ना, जो हमारे यूजर हैं भाई उनके लिए साफ बोल दिया कि आपका विड्रॉल जो है रोका जा रहा है। यानी कि आप जो INR विड्रॉल है या क्रिप्टो आपका विड्रॉल है या जो भी ट्रांसफर आप करना चाहते हैं वो नहीं होगा। यानी कि सारा का सारा आपका एक तरह से पॉज कर दिया, पेंडिंग में डाल दिया, स्टॉप कर दिया। तो अब ये प्रॉब्लम किसको हुई, यूजर को। भाई एक्सचेंज का क्या, एक्सचेंज तो जैसा था वैसा ही है, फंड गया तो गया, कौन सा उसके बाप का गया, गया तो यूजर का गया। तो यहां भाई ये एक पंगा कहीं ना कहीं रहता है। जो देखा जाए तो इंडियन जो क्रिप्टो एक्सचेंज है शायद 2-4 ही ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं। तो यहां मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्रिप्टो करेंसी है, हमेशा से कहते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है कभी भी। और यहां जो दूसरी बात निकल के आती है वो यही निकल के आती है जो मैं आपसे हमेशा बात कहता हूं कि जो भी क्रिप्टो आपका एक्सचेंज पर है तो वहां कोई जरूरी नहीं कि वो आपका है। अब यहां बात आ जाती है लॉन्ग टाइम वाली। अब शायद आपको ये चीज समझ में आ रही है कि लॉन्ग टाइम हमारे लिए क्यों खतरनाक हो गया है। क्योंकि अगर वो होल्डिंग हमने क्रिप्टो एक्सचेंज पर रखी हुई है तो भाई साहब ना तो एक्सचेंज का आज की डेट में कोई भरोसा है और ना ही उस टोकन का कोई भरोसा है जिसमें हमारी होल्डिंग है कि वो एक्सचेंज ना मालूम कब डिलीट कर दें, ना मालूम कब वो खुद ही रफा दफा हो जाए। तो हमारे लॉन्ग टाइम का क्या,
तो जो मैंने एक 2-3 दिन पहले वीडियो दिया था कि इनका टाइम खत्म इनका टाइम शुरू, ये वाला थंबनेल जो था जिसपे कई सारे मीम कॉइन्स के उसपे लोगो जो लगे हुए थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया कि अरे सर आप गलत कह रहे हो। तो मेरे भाई ये देखो ना, ये सिचुएशन सामने है कि आप देख रहे हैं बाइनेंस कभी भी किसी को भी डिलीट कर देता है। वजीरेक्स आज खुद ही हैक हो गया, ऐसे पता नहीं कितने एक्सचेंज हैक हो गए, कितने लोगों के फंड डूब गए। तो मेरे भाई आप पता है क्यों इस बात को बोल सकते हो भी, क्योंकि आपका फंड डूबा नहीं है। जिस दिन आपका फंड डूबेगा ना, उस दिन ये चीज आपको समझ में आएगी कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो आप किसी वॉलेट पर रखें तो ज्यादा बेहतर है। एक्सचेंज ऊपर बहुत ज्यादा ना रखें और ना ही बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे, कभी भी कोई भी हैक हो सकता है। तो यहां भाई अब किस किस का हैक हुआ है ये एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने अपना बता दिया है, मेरा कुछ नहीं गया, पहले तो यहां कुछ था ही नहीं, मैं इसको यूज ज्यादा करता भी नहीं हूं। अब आते हैं पिक्सेलवर्स पर। तो मेरे भाई पिक्सेलवर्स का तो एक अलग ही ड्रामा हो गया। उसका ऐप खुल नहीं रहा, हम उसमें कुछ देख ही नहीं सकते आज की डेट में। सुबह से शाम हो गई, कोई उसमें हम कोई अपडेट नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा आखिर आज माइनिंग तो हुई ही नहीं है। उस वही टेक्निकल ग्लिच आ रहा है आपका, वही मेंटेनेंस लिखा हुआ आ रहा है। तो भाई यहाँ फिलहाल पिक्सेलवर्स के बारे में कुछ भी पूछना या बताना अभी मैं सही नहीं समझता कि जब ऐप पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या बता सकता हूं। मैं केवल अभी जो टेलीग्राम पर या जो आपके ट्विटर पर इनका जो अपडेट चल रहा है मैं वही आपके साथ शेयर कर सकता हूं। और वो शेयर ये है कि पिक्सीफाई जो इनका टोकन है 18 जुलाई को 12 PM इनके अनुसार, हमारे पास 5:30 बजे का टाइम, बाइबिट पर, HTX पर, get.io पर, बिटगेट पर और MEXC पर, यानी कि ये 5 एक्सचेंज ऐसे हैं जो बड़े एक्सचेंज हैं जहां पर ये लिस्ट हो रहा है। अब आपका जो फंड है यानी आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां मिलेगा, वो आपको ऐप पर नहीं मिलेगा। अब इन्होंने देखिए पहले वॉलेट कलेक्ट आया हुआ है तो आपको वॉलेट में ही दिखाई देगा। अब यहां बात आती है कि पिक्सीफाई तो वहां है ही नहीं, तो मेरे भाई पिक्सीफाई तो वैसे भी नहीं होगा। जब पिक्सीफाई एक बताइए, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपने इन्होंने दिया ही नहीं है तो हम पिक्सीफाई को वहां कैसे देख सकते हैं? हम पिक्सीफाई को नहीं देख सकते भाई। पिक्सीफाई को हमें वहां पे अपना पोर्ट करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए। तो पिक्सीफाई का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अगर आपने वहां डाला है तो ठीक है आपको मिल सकता है, लेकिन इन्होंने पब्लिकली आके देखिए कहीं भी अभी पिक्सीफाई का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं दिया है। तो आपको वहां जो आपका USDT इथेरियम जो दिया हुआ है आपको उसी में आपको जो है जो भी है दिखाई देगा। तो वहां आप एक बार अपना चेक करते रहिए। बाकी देखिए इनका मेंटेनेंस से जब निकलेगा ऐप बाहर तभी कुछ हो सकता है। अब आपका जो टास्क थे, बहुत से लोगों के तो टास्क ही रह गए इसी चक्कर में, क्योंकि 2 दिन से आप मान लीजिए ऐप तो चला ही नहीं है। तो ये 2 दिन से जो पंगा चला उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हो सकता है, बहुत से लोगों को भुगतना भी पड़ जाएगा, क्योंकि जब आपके टास्क पूरे नहीं तो आपको हो सकता है एयर ड्रॉप भी ना मिले। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो अभी तक का अपडेट है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर मेंटेनेंस से इनका बाहर आए तो भाई कुछ कर लेना, अपना टास्क वास्क जो रह गया है। अगर नहीं आ रहा है बाहर तो अपना वॉलेट देखते रहिए कि भाई वॉलेट पे क्या आपको मिला या नहीं मिला, जो भी है। और जो भी इनका लिस्टिंग के बाद का जो अपडेट आएगा वो मैं आपको जरूर वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि 5 एक्सचेंज पर ये लिस्ट हो रहा है। तो भाई वजीरेक्स वाले भी थोड़ा सा जो है टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि जो होना था हो चुका है। बाकी आप लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको जो है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।